નમસ્કાર બાળ મિત્રો, તો આજે આપણે ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 2માં પાઠ 3 નન્ના મુન્ના રાહી હું તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे की निशान कीजिए। पेलो, नन्ना मुन्ना राही कौन है? तो आवशे बाल सैनिक। बीजू, नन्ना मुन्ना राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा? तो सांस। तीजू, हरे हरे खेत लहराएंगे तो धूप में पसीना बहाने से। चौथों, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ नहीं होगा तो सबको प्यारा। पांचवों, सबको क्या सिखाना है? तो प्रेम पूर्ण व्यवहार। छठों, नन्ना मुन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो निडर होके। सातवां, नन्ना मुन्ना राही हूँ का साहित्य स्वरूप है? कविता। आठवां, नन्ना मुन्ना राही बड़ा होकर किसका सहारा बनेगा? तो देश का। नौवां, नन्ना मुन्ना राही क्या ऊंचा रखेगा? तो राष्ट्रध्वज। 10वां, नन्ना मुन्ना राही दुनिया पर क्या गिरने नहीं देगा? तो बम। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, दुनिया की आंखों का तारा बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो दुनिया की आंखों का तारा बनने के लिए हम काम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। बीजू, सबको प्यार का चलन सिखाना क्यों जरूरी है? तो सबको प्यार का चलन सिखाना इसलिए जरूरी है ताकि समाज में शांति, भाईचारा और लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। तीजू, तिरंगा ऊंचा रखने से आप क्या समझते हैं? तिरंगा ऊंचा रखने से इसका अर्थ है कि देश के प्रति निष्ठावान रहना, देश के मूल्यों की रक्षा करना और देश की प्रगति में योगदान देना। चौथों, धूप में पसीना बहाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धूप में पसीना बहाने का अर्थ है अधिक परिश्रम करना। यह किसी कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास और लगन दर्शाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित भावार्थ की पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखी। पहलू, धरती पर पापी लोग जन्म नहीं ले पाएंगे, तो एमां आवशे धरती पर पापी ना पाएंगे जन्म। बीजू, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तीजा में आवशे सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। चौथा में आवशे चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। पांचवूं, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, आप देश की सेवा के लिए क्या करेंगे? तो मैं देश की सेवा के लिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दूंगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करूंगा और देश के कानूनों का पालन करूंगा। बीजू, सैनिक की तरह कौन कौन देश की सेवा करते हैं, कैसे? तो सैनिक की तरह डॉक्टर और नर्स स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देकर, पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखकर, वैज्ञानिक और इंजीनियर विकास करके, देश की प्रगति में योगदान देकर, शिक्षक देश का भावी घड़तर करके सेवा करते हैं। तीजू, राष्ट्रध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है, क्यों? तो राष्ट्रध्वज मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान और गौरव को दर्शाता है। चौथों, तिरंगे के बीच में अशोक चक्र क्यों रखा गया है? तो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र रखा गया है क्योंकि यह धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है जो न्याय, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भारत हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। त्यार पछी छे 5मो प्रश्न, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, देश और राष्ट्रध्वज के प्रति आदर भाव रखेंगे और राष्ट्रीय त्योहारों पर उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। प्रश्न 5, नन्ना मुन्ना राही हूँ कविता में दिए गए चित्र का वर्णन 5-7 वाक्यों में लिखिए। यह चित्र में वर्दी पहने हुए बच्चे का है। बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा है जो बच्चे की देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक को दर्शाता है। बच्चे के चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व का भाव है। यह चित्र स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार की याद दिलाता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं, लिखिए। पहलो, किसान।
किसान खेती करके देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। किसान अनाज उगाकर देश के लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। बीजू शिक्षक, शिक्षक उसका ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, जिससे एक सशक्त जागरूक समाज और देश के अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। तीजू पुलिस, पुलिस अपराधों को रोकते हैं और नागरिकों की रक्षा करते हैं। वे कानून और व्यवस्था बनाए रखकर देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। चौथू डॉक्टर, डॉक्टर लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ रखते हैं, जिससे देश के नागरिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। प्रश्न 7, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहलू एमां आवशे रहा, बीजू एमां आवशे इन, त्रीजू में, चौथामां आवशे पढ़ते, पांचमामां आवशे हे। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द कविता में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू निडर तो डरपोक, सैनिक निडर होते हैं, डरपोक लोग साथ देने से डरते हैं। बीजू मरना तो जीना, सैनिक झुकने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं, हमें मर मर के नहीं जीना चाहिए। त्रीजू छोटा तो बड़ा, यह मेरा छोटा भाई है, वह मेरा बड़ा भाई है। चौथू बेसहारा तो सहारा, हमें बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा देना चाहिए। पांचवू अशांति तो शांति, कुछ लोग देश में अशांति फैलाते हैं, हमें बड़ों से शांति से बात करनी चाहिए। प्रश्न 9, पर्यायवाची शब्द का मिलान करके उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहलू है वतन, एमां छे देश, बीजू दुनिया तो एमां आवशे जगत, त्रीजू प्यार तो स्नेह, कदम तो पेर, हरदम तो हमेशा अने आँख तो नयन। हवे एना उपरथी आपणे वाक्य बनाववाना छे। तो पहलू है दुनिया तो जगत, दुनिया बहुत बड़ी है, अने बीजू है हमें इस जगत में शांति से रहना चाहिए। बीजू प्यार तो स्नेह, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, हमें सभी को स्नेह करना चाहिए। त्रीजू कदम तो पैर, हमें सच की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, उसे पैर में चोट लगी है। चौथू हरदम तो हमेशा, हमें हरदम मुस्कुराना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। पांचवू आँख तो नयन, उसकी आंखें सुंदर है, हमें अपने नयन को साफ रखना चाहिए। प्रश्न 10, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहलू बच्चे के हाथ में तिरंगा है, तो बाळकना हाथ में तिरंगो छे। बीजामां आवशे धरती पर वरसाद पड़ी रह्यो छे। त्रीजामां मने मारो देश खूब ज प्रिय छे। चौथुं सैनिक दौड़ी रह्यो छे। पांचमું आकाशमां तड़को निकळ्यो छे। प्रश्न 11, हमें राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं? क्यों? अपनी राय दीजिए। तो हमें राष्ट्रीय पर्व अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि वे हमें स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है, हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ते हैं। वे आने वाली नई पीढ़ियों को अपने देश के इतिहास और महत्व को समझाता है। वे देशवासियों को हृदय से भाईचारा की भावना बनाकर उसे आपस में जोड़ते हैं। तो મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત।